हाय प्यारे बच्चों, मैं धर्मेंद्र सर अपने यूट्यूब चैनल डीके कैरियर क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग का एक नया चैप्टर होगा जो साइंस का है, प्रकाश, जो काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कक्षा 10, कक्षा 12 तथा किसी भी वनडे एग्ज़ाम, टेट, यूपी टेट, आज सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज लाइट के बारे में। तो आज का हमारा जो है चैप्टर है प्रकाश यानी लाइट। तो पहला नंबर हम पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो आप सब जानते हैं, आप एक कक्षा 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश जो होता है एक प्रकार की क्या होती है, विकिरण ऊर्जा होती है जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वस्तुओं को हमें दिखाती है। तो पहला नंबर हम इसकी डिफिनीशन जानेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करती है, जो हमारे आँखों को संवेदित करती है, ठीक। अब उसके बाद में जो होता है, यह हमें स्वयं नहीं दिखती है लेकिन वस्तुओं को हमें क्या करती है, दिखाती है। और प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जिसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा इक्वल टू, ये जो होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। और इस तरह से एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक। अब उसके बाद में आता है कि जो होता है ये प्रकाश जो होता है हमारा, वो दो प्रकार का होता है, माने दो प्रकार का व्यवहार करता है। एक जो होता है वो कण की तरह व्यवहार करता है और एक जो होता है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है इसकी दोहरी प्रकृति होती है। तो इसे दोहरी प्रकृति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है दो नेचर को शो करता है। ये एक कण की तरह भी व्यवहार करता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। इसलिए हम कहते हैं कि प्रकाश जो होता है इसकी दोहरी प्रकृति होती है। तो अब इसमें जो होता है, हम पहले प्रकृति पढ़ेंगे प्रकाश की जो है कण प्रकृति। तो पहला हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश की कण प्रकृति। प्रकाश की कण प्रकृति। अब ये इसे हम कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इंग्लिश में कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक। अब ये क्या होता है, हमने अभी आपको बताया कि जो ये प्रकाश होता है ये दो प्रकार के गुण को शो करता है। पहला नंबर होता है कण की तरह व्यवहार करता है और दूसरा नंबर होता है तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो पहला उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश की कण प्रकृति, माने प्रकाश जो है कण की तरह कैसे व्यवहार करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया कि जो होता है ये हमारा प्रकाश होता है वो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों अथवा बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहते हैं। इसे प्रकाश का विद्युत प्रभाव कहते हैं और इसे क्रम्पटन प्रभाव भी कहते हैं, ठीक। तो आइंस्टीन के अनुसार हम देखेंगे, आइंस्टीन के अनुसार, ठीक। तो आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश होता है वह प्रकाश
ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, बंडलों के रूप में गमन करता है या चलता है, गमन करता है, जिसे फोटान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? जिसे फोटान कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक, माने और इस क्रिया को, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का वैद्युत प्रभाव अथवा क्रम्पटन का प्रभाव कहते हैं। इसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव माने विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव प्रकाश का वैद्युत प्रभाव तथा क्रम्पटन प्रभाव कहते हैं। प्रभाव कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश की जो हम लोग पहली प्रकृति पढ़ रहे हैं, प्रकाश की कण प्रकृति। तो वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया, क्या बताया हमको? प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है अथवा चलता है, जिसे फोटान कहते हैं, और इसे प्रकाश का वैद्युत प्रभाव अथवा क्रम्पटन का प्रभाव कहते हैं। और इसलिए इसे हम कहते हैं, ये प्रकाश जो होता है वो कण की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि कण जो होता है एक छोटे छोटे बंडलों पैकेटों के रूप में चलते हैं, उसी प्रकार से जो हमारा प्रकाश चलता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रकाश जो है कण की तरह व्यवहार करता है, इसे प्रकाश की कण प्रकृति कहते हैं। अब उसके बाद में हम आ जाते हैं, इसकी जो दूसरी प्रकृति होती है, प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगला हमारा हेडिंग रहेगा प्रकाश की, ये कण प्रकृति हम लोग पढ़ चुके, अब हम पढ़ेंगे तरंग प्रकृति। तो प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश की तरंग प्रकृति। अब ये क्या होता है? प्रकाश की तरंग प्रकृति माने होता है वेव नेचर ऑफ लाइट। इसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट। माने जो होता है प्रकाश, पहला जो इसका नेचर है वो कण की तरह चलता है, और दूसरा इसका नेचर है कि ये जो है तरंग की तरह व्यवहार करता है, तरंग के रूप में चलता है। इसलिए जो इसके हम प्रकाश जो होता है वो तरंग की तरह होता है, तरंग का व्यवहार करता है। तो अब इसमें क्या होता है? प्रकाश जो होता है वो वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत की कुछ व्याख्या कर पाता है। माने प्रकाश जो होता है, ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की कुछ शर्तों की व्याख्या, कुछ गुणों की व्याख्या कर पाता है। ठीक, जैसे कौन कौन से गुण, जैसे कौन कौन से गुण का ये व्याख्या कर पाता है? ये जो होता है, ये जो है, जैसे हमारी तरंग जो होती है
वो एक सीधी रेखा में चलती है, वैसे हमारा प्रकाश भी सीधी रेखा में चलता है। जैसे तरंगों में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, वैसे ही हमारे प्रकाश में भी ये सारी घटनाएं होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा प्रकाश होता है वो तरंग की तरह व्यवहार करता है। ठीक, तो जैसे में हमने क्या क्या, प्रकाश जो होता है, जो तरंग होती है एक सीधी रेखा में चलती है, हमारा प्रकाश भी जो होता है वो भी सीधी रेखा में चलती है, इसलिए हम कहेंगे कि जो ये तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो हम कहेंगे कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की क्रियाएं होती हैं। माने जो होता है, जैसे जैसे तरंग जो है, ये हमारा प्रकाश होता है, ये प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की कुछ गुणों का व्याख्या कर पाता है, और जब ये कुछ गुणों की व्याख्या, जैसे प्रकाश जैसे एक तरंग होती है सीधी रेखा में चलती है, वैसे हमारा प्रकाश भी सीधी रेखा में चलता है। जैसे तरंग में जो होता है परावर्तन होता है, और ऐसे ही हमारे प्रकाश में भी परावर्तन होता है। तरंग में जो होता है अपवर्तन होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है तथा ध्रुवण भी होता है, वैसे हमारे प्रकाश में भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा प्रकाश जो होता है तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो इस तरह से दोनों सिद्धांतों से क्लियर होता है कि हमारा प्रकाश जो होता है वो तरंग और कण दोनों प्रकार की क्या करता है, दोनों प्रकार के व्यवहार रखता है। अतः जो हमारे प्रकाश होता है, जो हमारा प्रकाश होता है वो दोहरी प्रकृति का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुएं। तो प्रकाश के व्यवहार के आधार पर हम वस्तुओं के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश के व्यवहार के आधार पर वस्तुएं। तो प्यारे बच्चों, हम लोग देखेंगे कि जो प्रकाश का व्यवहार होता है, उस व्यवहार के आधार पर वस्तुएं कितनी प्रकार की होती हैं, कैसी कैसी वस्तुएं होती हैं। तो इनमें जो है हम पहली वस्तु जो पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे प्रदीप वस्तु। पहला नंबर क्या हम पढ़ेंगे, प्रदीप क्या पढ़ेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, प्रदीप्त वस्तुएं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्यारे बच्चों ल्यूमिनस बॉडी, LUMINOUS, ल्यूमिनस बॉडीज। अब ये ल्यूमिनस बॉडीज किसे कहते हैं, माने वे वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश हो, जिनमें क्या होता है, खुद का प्रकाश हो या स्वयं से प्रकाशित होती हो, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। माने जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, जिनमें स्वयं का प्रकाश हो, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, प्रकाश हो, ऐसी वस्तुओं को हम कहेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कौन कौन से, जैसे हमारा क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य में जो होता है क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है, अपने प्रकाश द्वारा प्रकाशित होता है। और नंबर 2 हमने ले लिया तारे। तारे जैसे बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब, उसके बाद में मोमबत्ती,
बत्ती इत्यादि, माने ETC। ऐसे ढेर सारी वस्तुएं हैं जो स्वयं, जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं प्रकाशित होती हैं। ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद में हम दूसरी प्रकार की वस्तु पढ़ेंगे। क्या होता है? अदीप्त, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं। अब ये क्या होती हैं भैया? जिसे कहते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। नॉन ल्यूमिनस बॉडीज माने ऐसी वस्तुएं जिनमें जो होता है स्वयं का प्रकाश ना हो, जो स्वयं द्वारा प्रकाशित ना हो, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। माने क्या होता है? जिनमें स्वयं का प्रकाश ना हो, यानी वे दूसरे के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होती हों या दूसरे के प्रकाश द्वारा चमकती हों, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। अब इसमें भी हम एग्जाम्पल, जैसे हमारा चंद्रमा हो गया, चंद्रमा, इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है तो ये प्रकाशित होता है। क्या हो गया? और पृथ्वी होगी हमारी, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई भी धातु हो गया, इस प्रकार से ढेर सारी वस्तुएं हमको मिलेंगी जिनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। ठीक, अब उसके बाद में हमारा आता है अगला, इसमें तीसरी प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं, पारदर्शी वस्तुएं। हम पढ़ेंगे अगला क्या है? पारदर्शक या पारदर्शी वस्तुएं, पारदर्शक वस्तुएं, जिसे हम क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में ट्रांसपेरेंट बॉडीज। क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट बॉडीज। अब ये ट्रांसपेरेंट बॉडीज क्या होती हैं भैया? आप जानते हो, अगर कोई बॉडी है उसको हम रख दिए और सूर्य का प्रकाश जो सीधे एक साइड से दूसरे साइड निकल जाता है, ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। माने सूर्य का प्रकाश क्या करे? सीधे आर पार क्या हो जाए? निकल जाए, उसी को हम क्या कहेंगे? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। माने जिनसे होकर प्रकाश निकल जाए, ऐसी वस्तु को हम क्या कहेंगे भैया? पारदर्शक वस्तु कहते हैं। ठीक, अब इसमें हम जैसे कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे क्या होता है भैया? कांच हो गया, पानी हो गया, ऐसी ढेर सारी वस्तुएं मिलेंगी जिसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। अब उसके बाद में हम अगला पढ़ेंगे। अगला जो हमारा वस्तुओं का प्रकार में है वो है हमारा चौथा, ये है अपारदर्शक वस्तुएं। अपारदर्शक वस्तुएं। ठीक, अब ये भैया अपारदर्शक वस्तुएं क्या होती हैं? माने ऐसी कोई वस्तु जिसमें से प्रकाश क्या करे? आर पार ना निकल पाए, उसी को हम क्या कहते हैं? अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं ओपेक्यू बॉडीज। ठीक, तो जिनमें से होकर प्रकाश ना निकल पाए, जिनमें से होकर प्रकाश बाहर ना निकल पाए, ऐसी वस्तुओं को
हम अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे जितनी भी धातुएं हमारी हैं उनमें से प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। तो पहला नंबर क्या हो गया, धातुएं हो गई। जितनी भी धातुएं हमारी उनमें से प्रकाश हमारा क्या होता है, आर पार नहीं निकल पाता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। ठीक। अब उसके बाद में ऐसे मिट्टी हो गया, मिट्टी हो गई, दीवाल हो गई, दीवाल हो गई, मेज हो गया, कुर्सी हो गई, माने ढेर सारी चीज़ें, मेज, कुर्सी, डॉट डॉट ETC माने आदि ढेर सारी वस्तुएं, ऐसी ढेर सारी वस्तुएं हैं जिनमें से क्या होता है, प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता है। ऐसी वस्तुओं को हम अपारदर्शक वस्तु कहते हैं। ठीक। प्रकाश की चाल, तो हम पढ़ने अगला ये हमारा है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो प्रकाश की चाल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश की चाल जो है, प्रकाश की चाल की गणना सर्वप्रथम किसने किया था, रोमर ने किया था। प्रकाश के चाल की सर्वप्रथम गणना चाल की सर्वप्रथम गणना किसने किया था भैया, रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोमर ने किया था। रोमर ने किया था। ठीक। अब उसके बाद में क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो अब देखेंगे हम प्रकाश की चाल कि कौन कौन से माध्यम में कितनी कितनी होती हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल सर्वप्रथम पढ़ेंगे। निर्वात में चाल आप सब जानते होंगे भैया, ये कक्षा 9 से ही पढ़ा जाता है। प्रकाश की जो है निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। अब उसके बाद में जो होता है, प्रकाश की जो होती है, प्रकाश की किस में चाल भैया, पानी या जल कहें हम, प्रकाश की जल में चाल बराबर कितनी होती है भैया, थोड़ा सा इससे कम होती है, जो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक। तो प्रकाश की जो चाल होती है, जल में जो चाल होती है वो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और इसी प्रकार से जो होता है प्रकाश की जो है कांच में चाल, प्रकाश की कांच में चाल बराबर कितना होती है भैया, ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितना भैया, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। तो इस प्रकार से हमने प्रकाश की चाल सर्वप्रथम किसने दिया था, रोमर ने दिया था। उसकी गणना सर्वप्रथम किसने किया था, रोमर ने किया था। प्रकाश की जो निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश की जो जल में चाल होती है उससे थोड़ा सा कम 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ऐसे ही प्रकाश की जो कांच में चाल होती है वो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक। अब उसके बाद में जो होता है, हम अगला फार्मूला इस पे एक पढ़ लेते हैं कि अगर प्रकाश की हमें निर्वात में चाल अगर पता होती है तो हम जो है
उसका किसी भी माध्यम में उसकी चाल को पता कर सकते हैं, लेकिन उस माध्यम का हमको क्या पता होना चाहिए, अपवर्तनांक पता होना चाहिए। तो हम उसके किसी भी माध्यम में चाल को क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रकाश की जो चाल होती है इसका एक फार्मूला होता है जो होता है भैया n इक्वल टू सी बाई वी, जहाँ वेयर माने जहाँ सी क्या भैया, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये v क्या है भैया, v इक्वल टू ये माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक, अब उसके बाद में जो है ये n क्या है भैया, n जो होता है ये माध्यम का क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, माने जो होता है कि अब यहां से इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक पता है, माने n का वैल्यू हमको पता है, और हम सब जानते हैं कि प्रकाश की जो होती है निर्वात में जो चाल होती है, अभी हमने लिखवाया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी माध्यम में उस प्रकाश की चाल को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमको दिया है कि भैया ये जल का अपवर्तनांक कुछ दे दिया हमको, n का वैल्यू दिया रहेगा, c का वैल्यू हमको पता रहता है, और हम जल में उसकी चाल v को हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से निकल करके आता है। यहाँ से हम देखेंगे भैया कि जो ये n होता है, अगर यहाँ से हम बराबर का चिन्ह हटा दें और यहाँ से देखा जाए कि n जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है v के, माने n जो होता है वो v के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का होने का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे क्या होगा, अपवर्तनांक माने n का वैल्यू बढ़ेगा, वैसे वैसे v का मान क्या करेगा, घटेगा। इसका मतलब ये निकल करके यहाँ से आता है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक जितने ज़्यादा होगा उसकी चाल उतने क्या होगी, कम होगी। माने प्रकाश की जो चाल होती है वो माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो यहाँ से निकल करके आता है कि जो प्रकाश की चाल होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल क्या करती है, उस माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। माने कि अगर कोई प्रकाश किसी माध्यम में, जिस माध्यम में प्रकाश जा रही है उस माध्यम का अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा तो वेग वहाँ क्या होगा, कम होगा। तो इस प्रकार से हम इसको प्रकाश की चाल के बारे में क्लियर कर चुके हैं।